A very good morning, class. Again, we have assembled here to conduct your physical education class, PET, physical education teacher. I am going to teach you about the physical education, and I hope you all are well and stay safe in your home. Now we are going to conduct your next class. The class name is yoga. I will teach you about what is the importance of yoga, objectives of yoga, and what is the meaning of yoga. एंड जो पिछली बार मैंने आपको बताया था आप योगा वो मास पीटी में, और उससे पहले आपको मैंने पर्सनल हाइजीन, तो वो आपको पर्सनल हाइजीन मैंने बताया था, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर की थी. अब मैं आपको बता रहा हूँ मास पीटी कैसे करना है. आप घर पे करेंगे तो इस पे आप जो है आपकी फिजिकल एक्टिविटीज बनी रहेगी. घर पे आप बैठे बैठे बोर हो जाएंगे वैसे करके, और हर वक्त टीवी या मोबाइल में लगे रहेंगे तो बहुत सारे आपको डिसएडवांटेजेस भी आ सकते हैं. तो इसलिए आपको फिजिकल एक्टिविटीज करते रहना बहुत जरूरी है. और आपको इसके साथ साथ कुछ योगा में मैं आपको बताने जा रहा हूँ. योगा जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको अभी आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो एग्जाम से रिलेटेड योगा आपको बहुत सपोर्ट कर सकता है. वो कैसे सपोर्ट करेगा, किस तरीके से सपोर्ट करेगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा. मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसकी इम्पोर्टेंस क्या है योगा की, और क्यों जरूरी है, और एग्जाम में आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. अभी आपके एग्जाम की शेड्यूल भी आ जाएगा या आ गया होगा, मैम आपको बता देंगी. और आपको उसके साथ साथ आपको कैसे तैयारी करनी है, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम के, तो उसके लिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, और कैसे एग्जाम भी आपका यूनिक तरीके से होगा. ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन आपको एग्जाम देना होगा, तो आपको बिल्कुल एक्टिव रहना होगा. और इस एग्जाम में जो सबसे जरूरी, कोई भी एग्जाम हो, सबसे जरूरी चीज होती है आपकी कंसंट्रेशन पावर. आपकी कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी मेमोरी शार्प होनी चाहिए, आपकी मेमोरेबल पावर जो होगी, मेमोरेबल पावर जो होगी वो आपकी स्ट्रांग होगी, तो आप अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं. आप इसके लिए आपको सबसे जरूरी है मेडिटेशन. जैसे योगा में मेडिटेशन बताया जाता है, ऐसे अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको बहुत सपोर्ट रहेगा एग्जाम में. बहुत जल्दी आपको याद आएगा, मेमोरी आपकी बढ़ेगी, या जिसको बोलते हैं योगा में स्मरण शक्ति. तो स्मरण शक्ति कैसे बढ़ती है? मेडिटेशन से, यानी ध्यान से. तो कुछ योगा में पोस्चर है वो आप करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा. आपकी मेमोरी बढ़ेगी, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी. पुराने जमाने में जो लोग योगा करते थे तो उनकी मेमोरी जो थी और जो कंसंट्रेशन पावर जो थी वो बहुत स्ट्रांग थी. तो इसी तरीके से आपको भी अपनी मेमोरी और कंसंट्रेशन पावर को स्ट्रांग करने के लिए योगा बहुत जरूरी है. शुरू में आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन जब आपको बेनिफिट उसके मिलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप अच्छे से उसको कर सकेंगे. तो योगा क्या चीज है? सबसे पहली चीज, योगा एक इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से पूरे वर्ल्ड को, यानी मैनकाइंड को सबसे बहुत बड़ी देन है. एक गिफ्ट है, बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट है पूरी दुनिया को. और ये इंडिया ने इससे ओरिजिन हुआ, इंडिया में ही इसको फैलाया गया पूरे दुनिया में इंडिया के जरिए. तो अब जो आप योगा करेंगे, योगा करते हैं, तो आप लोगों को उसके क्या क्या बेनिफिट है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. और योगा है क्या चीज? योगा ये संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका मतलब है जोड़ना, यानी ईश्वर को, मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है योग. तो आप योग करेंगे तो आपको अपने खुदाबंद करीम से या ईश्वर से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे अपनी कंसंट्रेशन पावर के थ्रू. और आपकी मेडिटेशन और कंसंट्रेशन से आप अपने आप को उस परवरदिगार के सामने आप अपने आप को महसूस करेंगे. तो ये आपकी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ती है और आपकी फिटनेस भी अच्छे से होती है. तो ये तो योगा का मीनिंग हुए. और योगा में बहुत सारी चीजें हैं. ध्यान है, जिसको मेडिटेशन कहा जाता है, आसन है, और जो है आपकी बहुत सारी नीति हैं, बहुत सारी क्रियाएं हैं. लेकिन इतना डीपली आपको जाने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ इतना समझना है कि योगा क्या चीज है और आपको कैसे करना है, और आप कैसे इससे कंसंट्रेशन पावर अपनी बढ़ा सकते हैं, आप कैसे अपनी मेमोरी को स्ट्रांग कर सकते हैं, मेमोरी बढ़ा सकते हैं. इस तरीके से आपको योगा कैसे कराया जाए. तो सबसे पहले योगा में कुछ पोस्चर्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा, जिसको आसन कह लीजिए. तो ये आसन होते हैं, ये आपको करना है, और मैं आसन की पिक्स भी भेजूंगा, और ये कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा. तो आपको ज्यादा टफ आसन नहीं है. तो योगा में सबसे दूसरी चीज आती है, योगा के बेनिफिट क्या होते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, आपकी एग्जाम आने वाले, कंसंट्रेशन पावर आपकी बढ़ेगी, मेडिटेशन के थ्रू
और जो है आपकी स्मरण शक्ति यानी रीजनिंग जो आपकी कंसंट्रेशन पावर के साथ साथ आपकी मेमोरी भी स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो मेमोरी स्ट्रांग कैसे होगी? मेडिटेशन से। तो मेडिटेशन कैसे किया जाता है योगा में? योगा में सबसे पहले क्रॉस लेग बैठ जाइए, जिसको सुख आसन कहा जाता है। सुख आसन में अगर आप बैठ जाएंगे, मैं आपको फोटो भेजूंगा सुख आसन की, तो आप बैठ के सुख आसन करते हैं। तो आप अगर सुख आसन करेंगे और आंखें बंद करेंगे, हाथों को अपनी नीज पर रखेंगे, दोनों हाथों को दोनों नीज पर, आंखें बंद करके 1 या 2 मिनट तक आंखें बंद करके अपने आप को कंसल्ट करेंगे। जो भी आपने पूरे दिन किया है, जो भी आपने पूरे दिन आपको करना है, आप सुबह में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सुबह उठ के आप फ्रेश होके अगर आप योगा करें तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप जो है सुबह में भी सुबह में करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो सबसे पहले आप सुखासन में बैठकर अपने आप को, माइंड को कंसल्ट करेंगे आंखें बंद करके, और अपनी सारी नेगेटिव जो वाइब्स हैं आपको उनको दूर करके पॉजिटिव सोचेंगे अपने लिए और कंसर्न करेंगे। पहले आपको थोड़ा सा 1 मिनट तक करना है, फिर आप आंखें खोलिए, अपने आप को नॉर्मल करिए, फिर आप थोड़ी देर बाद आप 2 मिनट के लिए कंसर्न करिए। और जैसे आप कंसर्न करने के बाद जब 2 मिनट तक 3 मिनट तक आप कंसर्न करते हैं, और फिर जब आप आंखें खोलते हैं, हाथों को अपने मलिए और आंखों पर लगाइए। तो ये एक्टिविटी कहलाती है ध्यान। इससे आपकी मेमोरी जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है। आपकी मेडिटेशन पावर से आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। आप किसी चीज को याद करते हैं तो ज्यादा देर तक याद रहता है। आप कंसर्न कर सकते हैं, पूरी चीजों को समझ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान करना होगा। आप रोज सुबह उठ के अभी से शुरू कर दीजिए, ताकि आप जब एग्जाम में बैठे तो आपकी मेमोरी जो है जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही आपको सपोर्ट मिलेगा। तो ये आपका सबसे पहले आपको मैंने योगा में क्या बताया? ध्यान। और सबसे पहले उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? योगा ध्यान आप कैसे करेंगे? सुखासन में, यानी क्रॉस लेग बैठकर आप ध्यान करेंगे। मैं उसकी फोटो भेजूंगा आपको, उसको देखकर आप कर सकते हैं। इसके बाद योगा की इम्पोर्टेंस, जैसे मैंने आपको भी बता रहा हूँ चीजों में, आपको फिटनेस को लेकर इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इम्पोर्टेंस फिटनेस को लेकर ये है कि आप योगा कोई भी करते हैं तो आपकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल होती है, आपकी बॉडी में लचीलापन आता है, फ्लेक्सिबल होती है और स्ट्रांग होती है। आपकी मसल्स स्ट्रांग होती है, आपकी बोन डेंसिटी बढ़ती है, आपकी कंसंट्रेशन पावर, जैसे मैंने पहले बताया मेडिटेशन के थ्रू, तो ये बढ़ती है। तो इससे आपको फिजिकली मेंटली बेनिफिट मिलता है। तो ये योगा के बेनिफिट हैं, जो आपको सिर्फ ध्यान रखने, ज्यादा आपको इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं। जब आप आगे क्लासेस में आएंगे तो आपको और ज्यादा योगा के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आपको एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको योगा से सपोर्ट लेनी है तो आपको रोज सुबह उठकर ध्यान करना है। और ध्यान करने के बाद आपको जितनी देर कर सकते हैं, इतना कोई जरूरी नहीं है कि आपको 10 मिनट तक ध्यान में रहना है। जितना आप कर सकते हैं हल्के हल्के आप उसको अपनी टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं, ड्यूरेशन को, और अच्छे से कर सकते हैं। और आपको खुद ब खुद 2 से 3 दिन के अंदर अपने अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी। आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी अगर आप ठीक से करते हैं। तो ध्यान किस पोस्चर में करना है? सुखासन में। सुखासन यानी क्रॉस लेग बैठकर, मैं आपको इसकी फोटोज भेजूंगा, तो आप उसको और अच्छे से ध्यान में रख के कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि योगा की इम्पोर्टेंस क्या है, और योगा की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आप एग्जाम में इससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। ध्यान क्या चीज है, ध्यान से आप यानी मेडिटेशन से आपको क्या बेनिफिट मिलता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है और मेमोरी आपकी बढ़ती है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको ध्यान और योगा की इम्पोर्टेंस बताई। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि योगा में सबसे पहले क्या चीज करनी चाहिए जिससे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग बनती है, वो है सूर्य नमस्कार। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सूर्य नमस्कार को कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू।